हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे घटाव। पिछली वीडियो में हमने जोड़ को सीख लिया था, तो आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सब्ट्रैक्शन कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं हम सीखेंगे। तो इसे कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि हम बेसिक तो जानते ही हैं कि 2 अंक का 1 अंक से घटाव करना हो तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 65 में से 3 घटाना है तो 62 आ जाएगा। हमें ये सब बेसिक है, ये सब तो आता ही है, लेकिन हमें जल्दी से कैसे घटाना है फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें तो इस पे कमांड तो सबकी होती ही है, तो हमें ये नहीं सीखना है। हमें बड़े बड़े घटाव कैसे करने हैं वो जल्दी सीखना है, लेकिन फिर भी हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए 58 है, 58 में से 8 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसको इधर से घटा रहे हैं, जो बच रहा है मान लीजिए 57 में से 9 घटाना हो तो 7 तो 1 घटेगा, लेकिन 50 में से 2 घटेगा तो 48 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जल्दी जल्दी करना है। ये तो बेसिक हो गया। अब हम जो जिस पर बात करना चाहते हैं वो यहाँ से हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे हम घटाव कर सकते हैं। ये होता है 2 अंक का 2 अंक से कैसे हम कर सकते हैं। तो हो गया बेसिक, जो हम सबको आता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 96 माइनस 69। अब इसको हम कैसे घटाएंगे, तो हम सबसे पहले 90 में से इसको घटाएंगे 60 को, तो हो जाएगा 30। अब देखिए ये 6 है, ये 9 है, तो ये 6 जब ये 9 इसमें से घटेगा तो 6 घट जाएगा, तो बचेगा 3 यहाँ से घट जाएगा, हो जाएगा 27। हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से सोचना है, ठीक। नहीं तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कि 96 में से 69 घटाना है तो बनेगा 16। अब 9 7 16 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 8 बचा, 8 होते जो 27 हमारा आंसर यहाँ भी आ रहा है। तो हमने कितने जल्दी से यहाँ से कर लिए। जैसे हम जोड़ में करते थे कि हम पहले यहाँ से जोड़ते थे फिर इसको जोड़ते थे, उसी तरीके से पहले हमें यहाँ से घटाना है फिर इसको माइनस करना है। अगर ये छोटी संख्या है तो पहले, अगर ये छोटी संख्या है तो छोटी संख्या इसमें घटा लेना और जो बढ़े उसको जो आए उसमें घटा देना है। तो हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 99 में से 28 घटाना है तो पहले हम 90 में से 20 को घटाएंगे, 70 आ गया। अब देखिए 9 है, 8 है, 1 घट जाएगा, ठीक, बचेगा 1, तो हम 1 जोड़ लेंगे, 71 हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी सारे तरीके से हम कर रहे हैं। अगर ये छोटी है तो इसमें से घटाना है, अगर इसमें ये बड़ा है इसमें से घट जा रहा है तो यहाँ जोड़ देना है। अब हम यहाँ देख ले रहे हैं 99 में से घटाएंगे तो 1 और 71 हमारा आंसर आ जा रहा है। हालांकि हम 2 संख्याओं में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या और हम करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हालांकि 2 संख्याओं का आप सीख गए होंगे, अब आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। मान लीजिए 85 में से 59 घटाना है तो कैसे करेंगे। 80 में से पहले 50 घटाइए तो हो जाएगा 30। अब देखिए 5 है, ये 9 है, तो ये 5 इसमें से घट जाएगा, बचेगा 4, तो 4 इसमें से घटा दीजिए, हो जाएगा 26। हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो देख लीजिए 85 में से 59 घटाना है तो यहाँ गया 15, 15 में से 9 घटाइए, 9 9 1 10, 5 15 तो 6 आ जाएगा। यहाँ बटा 7, 7 में से 5 घटाइए 2, 26 हमारा यहाँ भी आ रहा है, 26 हमारा यहाँ भी आ रहा है, आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है आप 2 अंक का सीख गए होंगे। अब हम सीख रहे हैं 3 अंक का 3 अंक से कैसे घटाएं। 3 अंक का सब्सट्रैक्शन कैसे करें जल्दी से। तो जैसे हम एग्जांपल देखेंगे 126 में से 124 ऐसे घटाना है। तो देखिए 100 में से 100 घटेगा 0 बच जाएगा, 26 में से 24 जाएगा 2 बच जाएगा। लेकिन ये तो हो गया आसान। लेकिन हम और बड़ी देखते हैं। जैसे मान लीजिए 184 में से 173 घटाना है तो ये तो 100 में से 100 घटेगा 0 हो जाएगा। लेकिन 84 में से 73 घटाना है तो वही ऊपर का कॉन्सेप्ट लगेगा कि 70 में से पहले 80 में से 70 को घटा लीजिए, बचेगा 10। देखिए 4 है और यहाँ 3 है तो 1 बचेगा, 1 जोड़ लीजिए 11 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। हम और देखते हैं आगे। जैसे हमें करना है 294 में से 143 घटाना है। तो देखिए पहले इसको इसमें से घटा लीजिए, हो जाएगा 100। 94 में से घटाना है तो 90 में से 4 ये 50 बच जाएगा और 4 में से 3 घट जाएगा, 1 बचेगा, यानी 51 बच जाएगा। तो 51 हमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा। तो 151 हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ देख लेते हैं 294 में से 143 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 5 आएगा, 151 हमारा यहाँ भी आंसर आ रहा है। ताकि हम ऐसे भी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे देखते हैं एग्जाम में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब वहाँ सरलीकरण आता है तो हमें ऐसे फॉर्म में दिया जाता है क्वेश्चन, ना कि इस फॉर्म में। तो हमें ऐसे करना है। हम इससे बड़ी भी और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 375 माइनस 294 है। अब देखिए कैसे करेंगे। इसको इसमें घटा लीजिए, 100 बचा। अब देखिए 75 है, 94 कैसे घटेगा। इसी 75 को इसमें से घटा लीजिए पहले। तो चलो देखिए इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 20। फिर 5 को 4 में घटाएंगे, 4 घट जाएगा, -1 घटा लीजिए 19। अब इसी 19 को यहाँ से घटा लीजिए तो 20 घटा लिए 80, 80 में से 1 घटाएंगे 79 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं 375 294 कैसे आएगा। देखिए यहाँ घटेगा 1 और यहाँ 1 जाएगा हासिल 17, 17 में से 9, 10, 7, 17, 8, 81 हमारा। हाँ तो 19। सॉरी, हम इसको थोड़ा फिर से देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए 375 माइनस 294 घटाना है। तो पहले हम इसको इसमें से घटा लेंगे और जो बचेगा हमारे पास 100। फिर 94 में से 75 घटाएंगे तो 94 में से 75 हमारा चला जाएगा। तो 75 देखिए 20 तो बचेगा, ना बचेगा। फिर 19, ये 19 हमारा इसमें से घटेगा जब, तो हमारा आएगा 81 आंसर। हमने यहाँ वो हमारे 81 यहाँ भी आ रहा है। हमने वही 19 यहाँ भी घटा, लेकिन हमने इसको गलती से जो है 79 कर दिया था, और हालांकि कैसे होगा गलती से, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे जल्दी जल्दी करने के लिए। आगे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए 473 माइनस 365 है। अब कैसे करेंगे। इसमें घटा लिए 100 जाएगा, 73 है, 65, 570, 3, 73, 65 घट जाएगा, 8 यहाँ से घटा लीजिए, 92 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको लग रहा होगा कि ये तो 100 मतलब 1 अंक ज़्यादा है, तो हम इससे बड़ी संख्या और ले लेते हैं।
देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हो जाएगा 514 माइनस 216। अब देखिए इसको यहाँ से घटा लीजिए, 300 हो जाएगा। ये 14 इधर घटेगा, 14 से 14 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 जाएगा, तो 298 हमारा आंसर आ जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा, आएगा वही। तो हमें आशा होगा आपको समझ में आ गया होगा। जो इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का भी आप ऐसे 3 मतलब इसी तरीके से 4 संख्याओं का 5 संख्याओं का आप तो डायरेक्टली घटा सकते हैं। तो अगर इससे आपको थोड़ी सी भी मदद मिले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या जोड़ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।